तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ एपी। मीन ऑफ एन एपी, एपी का अरिथमेटिक मीन, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट सपोज थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन एपी। तो देखिए, अगर आपके ए बी सी, अगर ये तीनों टर्म अगर आपके एपी में है तो क्या होगा, ए और बी के बीच में डिफरेंस, बी और सी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। तो देखिए यहां से हम ये कह सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपका b प्लस बी इज इक्वल टू, और ये आपका इधर आ जाएगा तो ये आपका a प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a प्लस सी। तो यहां से आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहां से हम ये बात करेंगे b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन एपी। जो b है वो क्या है, एपी का अरिथमेटिक मीन है, जहां पर क्या है आपको थ्री टर्म्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा am इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के एन टर्म्स का जो सम होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इन जनरल जो सीरीज पढ़ी थी वो क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कॉमा डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारी सीरीज है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने लिख लिया। अब अगर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम सम ऑफ एन टर्म्स को Sn से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, Sn कई बुक्स में एस भी लिखा हुआ है, शायद आपकी बुक में भी S ही दे रखा है। तो देखिए अगर सम ऑफ एन टर्म्स हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसी को देखिए, इसी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम कहते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो देखिए मैं इसकी जगह पर मैं क्या कर दे रहा हूं, एल कर दे रहा हूं इसको। देखिए कोई भी अगर इंक्रीजिंग एपी है, जो इंक्रीजिंग एपी होती है वो क्या होती है, वो कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से मिलती है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ती जाती है।
बट जो डिक्रीजिंग एपी होती है वो क्या होती है, वो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करने से मिलती है। यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिक्रीजिंग एपी है अगर हमारी, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। फिर सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगा। तो वो इस तरीके से चलती जाती है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम लास्ट टर्म से लिखना चाहेंगे, ठीक है। यहां पे हम लास्ट टर्म से अगर हम लिखेंगे तो लास्ट टर्म से हमने लिखना स्टार्ट किया, तो लास्ट टर्म को सबसे पहले, उसके बाद हम सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस डी हो जाएगा। और इसके बाद आप थर्ड लास्ट टर्म अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस 2D हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फोर्थ लास्ट टर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस 3D हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। और जब हम सीरीज उल्टी करके लिख रहे हैं तो देखिए ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है, यहां पर हमारा L लास्ट टर्म है। और जब हम इसी को उल्टा करके लिखेंगे, L हम लिख रहे हैं, इसके पहले L माइनस डी आया है, फिर इसके पहले L माइनस 2D आया है। तो इस तरीके से जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो यहां पर हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। अब देखिए, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a प्लस एल प्लस a प्लस एल, ये आपका d माइनस डी कट जाएगा, प्लस 2d माइनस 2d कट जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d कट जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस डी, सॉरी a प्लस एल, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, a प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस पूरे से a प्लस एल को कॉमन लेंगे, a प्लस एल को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका कहां तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहां पर, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस एल। और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड होकर के कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये भाई 1 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू n। अब इसी को क्या करते हैं, 2s इज इक्वल टू, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो n इंटू a प्लस एल, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया है। आई थिंक कितना आपने नोट करा होगा। अब इसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो देखिए आपका जो s हो जाएगा, s इज इक्वल टू n/2। और देखिए a प्लस एल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो l इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो l की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका s इज इक्वल टू एन बाई टू, तो ये आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर चलेंगे। ठीक है, जो अगली जो हमारी बात होगी, एक फॉर्मूला होता है, वो हमको प्रूव करना है। देखिए, तो यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। अब देखिए, ये फॉर्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, ये आपका Tn, और बच्चों आपने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट इसके पहले आपने जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था वो आप लोगों ने देखा था। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर सफिक्स में n माइनस वन है, अगर n माइनस वन टर्म्स का सम हमें चाहिए तो एस एन माइनस वन हम करेंगे, तो एस एन माइनस वन हमारा हो जाएगा n माइनस वन इंटू टू इंटू ये क्या हो जाएगा 2a प्लस, और n की जगह पर होगा n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस वन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस टू डी। ठीक है, तो Sn की जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे और Sn माइनस वन की जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं RHS। ठीक है, RHS इज इक्वल टू है हमारा Sn माइनस Sn माइनस वन। ठीक है, एक्चुअली बेटा आपकी जो बुक है उसमें आपका nth टर्म को an ही ज्यादातर दे रखा है, बट मैंने अपने टाइम पे जो नोटेशंस पढ़े थे तो उनमें जो nth टर्म रहता था वो हमारा nth टर्म जो रहता था वो tn रहता था। तो मुझे उसी नोटेशन की मुझे आदत हो गई है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कंफ्यूज ज्यादा मत होइएगा। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बुक से मिला करके करना चाहते हैं, तो जहां जहां पर भी मैं tn यूज करता हूं वहां पर आप an कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मैं यहां पर an कर दे रहा हूं, इसको मैं an कर दे रहा हूं यहां पर। भाई आप लोगों ने जो इस टाइम पे पढ़ते हैं तो an इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ये an है और ये a है। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ज्यादातर मुझे क्या रहता है, यही याद रहता है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूं। बट आपकी बुक में बाई चांस आज मैंने आपकी बुक देखी तो उसमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं तो उनमें an ही कर रखा है। तो मैं भी कोशिश करूंगा, ज्यादातर कोशिश करूंगा कि हर जगह पर मैं an ही करके करूं, बट अगर कहीं पर अगर tn हो जाता है तो उसको माइंड मत करिएगा, आप अपनी कॉपी में उसको बुक से मैच करा करके आप an उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब माइनस ये क्या हो जाएगा n माइनस वन बाई टू इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, कॉमन डिफरेंस d है हमारा। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका n बाई टू इंटू 2a माइनस n माइनस वन बाई टू इंटू 2a। ठीक है, माइनस में ये हमारा है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हमने ये कर लिया इसको। अब देखिए ये क्या है, प्लस
n/2 इंटू n-1 इंटू डी माइनस इसमें से क्या करेंगे, आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या करना है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। और प्लीज अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पीछे बैक करके आप नोट कर लीजिए इसको, ये थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है बस। और मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा था कि Sn अगर ये होता है तो Sn-1 ये होगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सवाल की शुरुआत में ही बता दिया था। और बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n-1/2 इंटू n-2 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, d है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2a को कॉमन लेते हैं, तो 2a को कॉमन लेंगे तो n/2 और ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n/2 प्लस 1/2 प्लस, और यहां पर हम d/2 लेंगे कॉमन, ठीक है। d/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका n इंटू n-1 माइनस n-1 इंटू n-2, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये n/2 से n/2 कट जाएगा, ये आपका a हो गया प्लस d/2, और देखिए ये आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा n² माइनस n, ठीक है, और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा n² माइनस 2n माइनस n² माइनस 2n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, a प्लस d/2 प्लस n² माइनस n, और ये आपका माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा -n², ये -2n माइनस n माइनस 3n होगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 3n हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो आपने जब आपने इसको नोट किया तो आपका n² से n² कट जाएगा, ठीक है। आप ऊपर के स्टेप्स थोड़ा सा हटा लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया a प्लस d/2, और इसको देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3n माइनस n, तो ये आपका हो जाएगा 3n माइनस n, ये आपका हो जाएगा 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, ओके। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें a प्लस d/2 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं आप, n-1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 से 2 कटेगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। और देखिए ये आपका क्या आ गया, यही आपका होता है nth टर्म, जो हमने एपी के बिल्कुल शुरुआत के कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमारा यही होता है। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू an, जो कि हमारा क्या है LHS है, ठीक है। तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS, आपको इस क्वेश्चन में यही बात प्रूव करनी थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग देखिए ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड n इफ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean between a and b। मतलब जो आपका a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या है, ये है, ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a और b का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए ये भी आपका अरिथमेटिक मीन है, तो ये हमको दे रखा है, ये दे रखा है, और ये बोल रहा है a और b के बीच में, फिर हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखिए am इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन
अपॉन ये क्या होगा, ये है हमारा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ये बात हमको क्या है, ये बात हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका a प्लस ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, a इंटू b टू द पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा, ba टू द पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब आप दोनों साइड आप देख लीजिए, दोनों साइड में क्या ऑपरेशन हो सकता है वही हम लोग करेंगे। देखिए, ये हमारा a टू द पावर n प्लस 1 अकेला है और ये हमारा डबल है, तो ये अगर इसमें से जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका a टू द पावर n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका डबल है और ये b टू द पावर n प्लस 1 हमारा अकेला है। तो ये जब हम इससे जाकर के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमने इतना लिख लिया है। पहले मैं कुछ पोर्शन में यहां से हटाऊंगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, ये है हमारा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू है हमारा a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू a प्लस इसे हम लिख सकते हैं b टू द पावर n इंटू b इज इक्वल टू a b टू द पावर n प्लस बी ए टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप लोग देखें तो हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा a टू द पावर n a माइनस b a टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, a b टू द पावर n माइनस b इंटू b टू द पावर n इंटू b। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा इंटू, और यहां पर b टू द पावर n अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस b। अब देखिए a माइनस बी और a माइनस बी दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है, ये हमारा कट जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये जो 1 लिखा हुआ है हमारा 1 को मैं कर सकता हूं a अपॉन b टू द पावर 0 लिख सकता हूं। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो भाई यहां पर देखिए a अपॉन b टू द पावर n है, यहां पर 1 है, तो 1 हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको a अपॉन b टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बेस सेम है तो पावर सम इक्वेट कर देंगे, तो ये आपका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और n इज इक्वल टू 0 से आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप n इज इक्वल टू 0 जब आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका a प्लस बी बाई 2 आएगा, जो कि क्या होता है a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है। a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2 होता है। तो n इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करके देखिए a टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस b टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा a हो गया ऊपर और ये आपका प्लस b हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, जो कि a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसको मैं दो मेथड से करूंगा। एक मेथड ये है कि हम क्या करें कि ये गिवन an से हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। n माइनस 3n है, ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया 7 हो गया। a2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 2, ये आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4 हो गया। a3 कितना हो गया, ये आपका 10 माइनस 3 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 9, ये आपका हो गया 1 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो सीरीज आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले आपको मिल गया 7, उसके बाद आपको मिल गया 4 और उसके बाद आपको मिल गया 1, ठीक है। तो देखिए आप लिख लीजिए इसको 7 4 1 और डॉट 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 डॉट, आगे ऐसे सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहां पर अगर आप कॉमन डिफरेंस इस पॉइंट पर चेक करेंगे आपको मिल रहा है -3, और यहां पर भी आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो 1 माइनस 4 कितना होता है -3 होता है, तो ये आपका -3 आ गया। तो आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस is same everywhere, so given sequence is forming AP, ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, वो AP बना रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा जो मेथड है वो क्या है, देखिए आपको an आपको दे रखा है, ये आपका हो गया 10 माइनस 3n। अब आप क्या करिए, इसके बाद अगला टर्म निकालिए an प्लस 1 निकालिए, तो ये आपका क्या होता है an प्लस 1 आपका हो जाएगा 10 माइनस, जब सफिक्स में n था तो यहां पर n है, और जब सफिक्स में n प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 1 और ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा an प्लस 1 माइनस an, ये आपका हो जाएगा, देखिए इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 3 ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3n, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 3n माइनस 3 माइनस 10 प्लस 3n, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में अगर आप देखें तो ये जो है ये हमारा क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, -10 भी आपका कट जाएगा और आपको ये क्या मिल रहा है -3 मिल रहा है। और बच्चों आप ध्यान दें अगर, तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम A4 माइनस A3 लेते हैं, A5 माइनस A4 लेते हैं, A6 माइनस A5 लेते हैं, तो बच्चों ये क्या होता है,
ये सब कुछ आपका होता है कॉमन डिफरेंस। ये आपको मैंने पहले बताया है, ये आपका सब कुछ क्या होता है, कॉमन डिफरेंस में आता है। तो अगर आप ए एन प्लस वन में से ए एन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो आई है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका -3 आ गया। -3 क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है। तो अब आप कह सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस d is -3, so given sequence is forming AP। तो जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो देखिए 9th टर्म हमें क्या दे रखा है, 9th टर्म हमें 99 दे रखा है। A9 कितना दे रखा है, 99। ठीक है, और आपको मैंने शुरुआत में मैं बताया था, मैंने आपको अगर सीक्वेंस अगर आप लिखते हैं तो ये आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 डॉट, ये क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए ये आपका होता है फर्स्ट टर्म, इसे आप A1 कह सकते हैं, इसको आप A2 कह सकते हैं, इसको आप A3 कह सकते हैं, इसको आप A4 कह सकते हैं, और इसको आप AN कह सकते हैं। तो देखिए जब आप A1 लिख रहे हैं तो आपका सिंपल A आ रहा है, या आप A1 को आप ये भी कह सकते हैं A प्लस 0D। ठीक, ये आप कह सकते हैं। और जब आप लिख रहे हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और आपका A3 है A प्लस 2D, यानी जितना यहां पर सफिक्स है कॉमन डिफरेंस के साथ उससे एक यूनिट क्या होगा, कम मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर हमें A3 चाहिए होगा तो A प्लस 2D, A4 चाहिए होगा तो A प्लस 3D, A5 चाहिए होगा तो A प्लस 4D आएगा, और इसी तरीके से AN चाहिए। इस तरीके से हम पहुंचते पहुंचते अगर हम AN तक जा पहुंचे तो ये आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जितना है A के सफिक्स में हमें जो टर्म चाहिए, देखिए यहां पर जो सफिक्स है यही हमें टर्म बता रहा है, ये हमारा nth टर्म है, ये an हम बोल रहे हैं, तो जो सफिक्स हमें n बता रहा है, सफिक्स n हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, nth टर्म है हमारा, ये nth टर्म है हमारा। तो देखिए nth, अगर यहां पर n है तो n माइनस 1 है। ठीक है, यानी कि n से एक कम। तो अगर ये a क्या हो जाएगा, A9 पर बच्चों ये हो जाएगा A प्लस 8 इंटू डी। ठीक है, A प्लस 8 इंटू डी, ये आपका हो गया 99, ये आपकी बन गई इक्वेशन। और A99 हमें दे रखा है 9 के इक्वल दे रखा है, A99 टर्म जो हमारा है वो 9 के इक्वल है। तो ये आपका A प्लस, और ये आपका 99 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका A प्लस 98D इज इक्वल टू 9, ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। ओके, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका 98 इंटू डी माइनस कितना हो जाएगा, 8 इंटू डी, तो ये कितना हो गया, ये आपका 9 माइनस 99 हो गया। ओके, तो ये आपका 90D कितना हो जाएगा, ये आपका 9 माइनस 99, ये आपका माइनस 90 हो जाएगा। तो D कितना हो जाएगा, D आपका -1 हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, D आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये सब तो कुछ मैंने आपको केवल समझाने के पर्पज से बताया था। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने बताया था, आपको समझ में भी आ गया है, तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे,
A108 निकालेंगे, ठीक है, A108 निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका A प्लस 107D हो जाएगा, ठीक है। D की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है ना, तो A हमें पहले चाहिए होगा, तो ये आपका A प्लस कितना हो गया 107D है, ठीक है। अब अब D की वैल्यू हम कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है, इसको रखने की बजाय पहले हम A निकाल लेते हैं। पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो A प्लस 8 इंटू -1 इज इक्वल टू 99, और ये A माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99, और ये आपका A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, 107 हो गया ये। अब A भी आ गया है, D भी आ गया है। अब A108 कितना होगा, A108 हो जाएगा A प्लस 108, सीधा यही लिख देते ना, 107 ही कर देते हैं, A प्लस 107D। तो A की वैल्यू आपको 107 पता है, प्लस 107 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा 107 माइनस 107, ठीक, तो ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। देखिए जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ये हमारा एपी में है, ये बात हमको यहाँ पर प्रूव करनी है, और इसका nth टर्म भी हमको फाइंड आउट करना है। nth टर्म या और जनरल टर्म आपका एक ही होता है, जनरल टर्म यानी nth टर्म, ठीक है। तो ये हमें निकाल करके दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सीरीज को हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये आपकी है log a log ab log ab स्क्वायर log ab क्यूब डॉट 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 डॉट, ये क्या कर रही है, ये सीक्वेंस हमें क्या कर रहा है, एपी में हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये एपी में है यहाँ पर, तो एपी में अगर ये है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा, हर जगह पर सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका A1 है, A2 A3 A4, और इसके बाद आगे तक जाएंगे तो आपको A5 A6 A7 डॉट 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 करके ऐसे आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम कॉमन डिफरेंस हम किससे चेक करते हैं, A2 माइनस A1 से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log AB माइनस log A। तो इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, ये आपका log AB माइनस log A, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम इन जनरल जानते हैं कि log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B होता है। तो यहां पर AB की जगह पर, A की जगह पर क्या है, AB है, तो ये आपका AB अपॉन A, ठीक है। तो ये आपका A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया log A हो गया। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया log AB स्क्वायर माइनस log AB। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log AB स्क्वायर अपॉन AB, ठीक है। तो A से A कट जाएगा और B से सिंगल पावर कट जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log B हो जाएगा, ठीक है। और A4 माइनस A3 को चेक कर लेंगे। A4 माइनस A3 जब हम चेक करेंगे तो ये आपका है log AB क्यूब माइनस log AB स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log AB क्यूब अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर A से A कट जाएगा और B स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, ये आपका log B बचेगा, ठीक है। तो ये आपका log B बचेगा। तो देखिए यहां पर भी कॉमन
ये आपका सॉरी ये ए से ए कटा है, ये आपका लॉग बी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी कॉमन डिफरेंस लॉग बी आ रहा है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस लॉग बी आ रहा है, और यहां पर भी कॉमन डिफरेंस लॉग बी आ रहा है। और अगर आप आगे चेक करेंगे तो आगे भी आपको कॉमन डिफरेंस लॉग बी ही मिलेगा। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस d is equal to log b is same everywhere, so given sequence is forming AP। ठीक है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या बना रहा है, वो एपी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म हमारा क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो ये आपका a क्या हो जाएगा, a आपका फर्स्ट टर्म क्या है, log a है, प्लस और ये आपका n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पर हम क्या रखेंगे, लॉग बी है, तो ये आपका लॉग बी। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं लॉग m टू द पावर n क्या होता है, ये आपका होता है n log m होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको, ये जो n माइनस 1 है इसको b की पावर में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log a प्लस log b टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा log a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका an, ये हमारा हो गया जनरल टर्म। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स हमको दे रखा है। तो Sn हमारा क्या दे रखा है, Sn हमको दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें जरूरत Sn माइनस 1 की भी है, तो हम Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं। ये जो Sn हमें दिया है इसी के बेसिस पे हम Sn माइनस 1 हम निकाल लेंगे। तो जहां पर भी हमारा n है वहां पर हम n माइनस 1 कर देंगे। तो ये हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स आपका n माइनस 1। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। तो ये आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपका होता है An। ठीक है, An बोल लीजिए या इसको Tn बोल लीजिए। इसका मैंने प्रूफ भी कराया है, मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको पीछे अगर आप बैक करके देखेंगे तो मैंने इसका प्रूफ भी मैंने करवाया है। तो Sn हमारे पास ये है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये आपका 2n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1। ठीक, तो अब देखिए हम यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका 3 टाइम्स, इसको हम क्या करेंगे, हमने 3 कॉमन लिया, n माइनस, ये माइनस साइन का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका प्लस n माइनस n कट जाएगा,
तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स, इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग जाएगा। चाहे तो आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करके भी कर सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भाई मैं ये लिख सकता हूं n प्लस n माइनस 1 इंटू, और ये आपका n माइनस n प्लस 1। जब हम बीच में माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, तो आगे इसको हम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और देखिए ये हमारा कट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आपका 2n प्लस 2n माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4n माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4n प्लस 1। 4n प्लस 1 आपका क्या आ गया, an आ गया, यानी आपका nth टर्म आपका ये आ गया। सो an इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अगर हमें फर्स्ट टर्म और 100th टर्म निकालना है तो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, an प्लस 1 निकाल लेते हैं। an प्लस 1 हम निकाल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, n की जगह पर n प्लस 1 हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो an प्लस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 4n प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये आपका an प्लस 1 इज इक्वल टू 4n प्लस 5। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा ये 4 माइनस 3 कर लेते हैं, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका an प्लस 1 माइनस an, और ये आपका क्या हो जाएगा 4n प्लस 5 माइनस an कितना है माइनस 4n प्लस 1। ठीक, ये हो गया। तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये आपका 4n से 4n कट रहा है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको 4 मिल गया। सीक्वेंस हमारा एपी में है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहली बात हमने an क्या निकाला था, ये हमने an निकाला था कितना, an इज इक्वल टू 4n प्लस 1। ठीक, ये हमने निकाला था। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया 5 हो गया, a1 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, और अब आपको 100th टर्म पूछ रहा है, तो 100th टर्म अगर आप निकालेंगे तो a100 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 99 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5 प्लस 99 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया, तो ये आपका 5 प्लस और 4 9 जा 36, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, और 36 प्लस 396 प्लस कितना हो गया 5, तो ये आपका हो गया 401। ठीक है, तो a100 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमको Sn दे रखा है। Sn इज इक्वल टू है हमारा np प्लस हाफ इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू।
ठीक है। तो एस एन माइनस वन की जरूरत होगी हमें क्या निकालने के लिए, हमें nth टर्म निकालने के लिए। तो ये आपका n माइनस वन पी प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा हाफ n माइनस वन, और यहां पर n की जगह पर n माइनस वन रखेंगे, माइनस वन आपका ऑलरेडी ऐड हो रहा है तो ये माइनस वन, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस टू लिख सकता हूं, ठीक है, n माइनस टू क्यू, ठीक है। तो हम ए एन निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू आपका होता है एस एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन हमारा क्या है, एनपी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस वन क्यू, ठीक है, माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा एस एन माइनस वन, तो ये आपका एन माइनस वन इंटू पी प्लस हाफ क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू क्यू, ठीक है। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एनपी, और इसको माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, बट यहां पर माइनस साइन भी अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो एनपी माइनस ये आपका क्या हो जाएगा एनपी, और ये माइनस ये p आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और p आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस p हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें हम q/2 हम कॉमन ले सकते हैं, q/2 जो भी पोर्शन हम कॉमन ले सकते हैं वो हम ले लेते हैं। देखिए यहां पर n माइनस वन है और यहां पर भी n माइनस वन है, ठीक है भाई, n माइनस वन भी हम निकाल लेते हैं, तो अंदर आपका क्या बचेगा n माइनस n प्लस टू, ठीक है। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका n माइनस वन बाहर रहेगा, फिर आप n माइनस n प्लस टू, ठीक, ये आपका रहेगा। और देखिए ये आपका इससे आपका ये टर्म आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये आपके कट जाएंगे, और क्या बचेगा, ये आपका p प्लस q/2 इंटू n माइनस वन इंटू टू, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कट गया, तो आपको a n इज इक्वल टू आपको मिल गया p प्लस n माइनस वन इंटू क्यू, ठीक है। आप देखिए इसको जनरल टर्म से कंपेयर करें तो क्या होता है, जो जनरल टर्म आपका होता है, जनरल टर्म आपका होता है क्या, ए एन लिख लेते हैं, इन जनरल आपका जो nth टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस, और ये आपका होता है nth टर्म, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा, ओके। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस जो d है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन करके भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में an प्लस वन निकाल करके सब्ट्रैक्ट करके बताया है। देखिए उसमें ऐसे बताया कि आपको an पता है तो आप an प्लस वन निकाल लीजिए,
फिर जो आपका कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ए एन में जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है आप जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं, आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके किया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम 100th टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा रहा हूं। देखिए A100 आपका इन जनरल क्या हो जाएगा, A100 आपका हो जाएगा A प्लस 99 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है हमारा क्या है, P है प्लस 99 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा Q। तो जो आपका A100 हो गया यानी 100th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस 99 क्यू हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब देखिए ये जैसा क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्लास 10th में पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 24 एट 1/4 माइनस 25। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 24 4 जा 96 प्लस 1 97/4 माइनस 25। ठीक है, तो ये आपका 97 माइनस 100/4। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 3/4। अब देखिए ये सीरीज अगर एक डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है और इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, तो ए एन जो होगा इस सीरीज में वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लेस देन 0 होगा। ठीक, जो ए एन होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। अब देखिए इस ए एन को हम निकालेंगे कैसे, जो आपका ए एन है, ए एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म आप यहां पर कह सकते हैं a इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहां से इसको अलग कर लीजिए और ये आपका 25 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 25 और ये कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा माइनस 3n/4 प्लस 3n/4। ठीक है, सॉरी प्लस 3/4। ठीक है, -1 से -3/4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 25 प्लस 3/4 माइनस 3n/4। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 103/4 माइनस 3n/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेस देन 0। ये क्वांटिटी हमारी लेस देन 0 हो जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये 103 माइनस 3n/4 ये हमने करा है। तो ये अगर हमारी क्वांटिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका 103 माइनस 3n लेस देन 0। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आपका 103 माइनस 3n लेस देन 0 ये हमारा है। इसको हम क्या करेंगे, 103 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका -103 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, हम माइनस हटाना है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, यहां पर लेस देन का सिंबल बना हुआ है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 103,
अब ये आपका n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 103/3, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका 103/3, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका 12 हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं n ग्रेटर देन कैसा हो जाएगा 34/1/3। इसको मैंने लिख सकता हूं n ग्रेटर देन 34.33, ठीक है। 34.33 ये आया है। तो देखिए कभी भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो 34th टर्म है ये हमारा 0 जरूर रहा होगा, ठीक। और इसके बाद वाला जो टर्म होगा 34.33 हमारा कोई टर्म नहीं होगा, वो 0 हो, या तो ये 0 हो सकता है या ये लास्ट पॉजिटिव हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, या तो ये 0 या तो ये लास्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर हम इस बात को लिखेंगे, सिंस 34.33 is in fraction, so 34.33 is not a particular term of AP. But we can say that either 34th term is 0 or last positive in this AP. Term in this AP. So 35th term will be the first negative term. ठीक है, तो आंसर आप ये लिख देंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू 35th टर्म। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आप लोग गए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में भी कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, mth टर्म क्या है, हमें दो बातें दे रखी हैं। mth टर्म tm हमारा क्या है 1/n, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू डी। भाई mth टर्म है ना हमारा, तो n की जगह पर क्या होगा, m होगा, इंटू डी, और ये आपका 1/n। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, ओके। और tn जो nth टर्म है वो क्या है 1/m है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आपके दोनों तरफ से कट जाएंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा n-1 माइनस m प्लस 1 इंटू डी, ठीक। और
ये आपका क्या हो जाएगा 1/m माइनस 1/n। ठीक है, तो ये आपका 1 से 1 कट गया, n माइनस 1 n माइनस m इंटू डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप mn आप लेंगे तो ये आपका n माइनस m, और ये आपका n माइनस m से n माइनस m कट जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 1/mn। 1/mn हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हमने d निकाल लिया है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख करके हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है। हम यहां पर वैल्यू रखेंगे d की, तो m माइनस 1 इंटू 1/mn माइनस 1 इज इक्वल टू 1/n। तो a प्लस और ये आपका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m/mn माइनस 1/mn, और ये आपका 1/n हो जाएगा। तो m से तो m हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a माइनस 1/a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो ये और ये तो आपके कैंसिल हो गए, दोनों पॉजिटिव है। a इज इक्वल टू आपका हो गया 1/mn। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं pth टर्म और mnth टर्म, दोनों आप निकाल सकते हैं। तो ये आप क्या करिए TP, ठीक है, TP कर लीजिए इस क्वेश्चन। हालांकि मैं इस बात का ध्यान देता हूं कि मैं जो आपका nth टर्म mth टर्म है उसको मैं am an इस तरीके से लिखूं, बट इस क्वेश्चन में हो गया है। आप इसको चाहें तो आप am कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो TP आपका क्या हो जाएगा, TP आपका हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की जगह पर है 1/mn प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू 1/mn हो गया। ठीक है, a और d दोनों ही 1/mn आए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/mn प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा p/mn माइनस 1/mn। ठीक, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो ये आपको TP इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा p/mn। ओके, सेकेंड पार्ट मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो TMN हम निकालेंगे, TMN जब हम निकालेंगे तो ये आपका a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a की जगह पर आप रखेंगे फर्स्ट टर्म तो आपका 1/mn है प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा mn माइनस 1 इंटू 1/mn। तो ये आपका 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn। ये और ये आपके कैंसिल हो गए, ये आपका कट गया, ये आपका TMN की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिल गई, वो आपको 1 मिल गई। बस ये दोनों आंसर हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ p टाइम्स द pth टर्म दैट मीन्स PAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू QAQ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज q टाइम्स द qth टर्म ऑफ AP, और शो हमें ये करना है कि p प्लस qth टर्म जो है वो हमारा 0 है। तो देखिए ये कंडीशन दे रखी, यानी कि जो हमारा pth टर्म है, यानी pth टर्म क्या होगा AP, इसका p टाइम्स और qth टर्म का q टाइम्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा p इंटू, और AP को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस
P माइनस 1 इंटू डी। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q इंटू ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो जाएगा पी ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी, और ये आपका डी रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू ए प्लस, और ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी। ओके, आप देखिए ये सारी क्वांटिटी अगर हम इस साइड अगर हम ले जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका P माइनस क्यू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये आपका पी ए माइनस क्यू ए है जिसमें हम ए कॉमन ले सकते हैं, प्लस, और इसमें अब क्या हो जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर माइनस पी है, और इससे आपका सब्ट्रैक्ट होने के लिए आएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और इसके बाहर आपका डी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू ए प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, D इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा P माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू ए प्लस, और P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ हम रखते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन हम कॉमन लेंगे। तो माइनस साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका P माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखिए ये हमारा है P माइनस क्यू इंटू ए प्लस, और देखिए यहां पर जो आपका P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये आपका P माइनस क्यू इंटू पी प्लस P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं इसे माइनस P माइनस क्यू, ओके, इंटू डी इज इक्वल टू 0। आप देखिए अब हम P माइनस क्यू को हम पूरे से हम कॉमन ले सकते हैं, तो P माइनस क्यू अगर हमने इस पूरे में से कॉमन लिया तो ये आपका A बचेगा प्लस, और ये P माइनस क्यू और P माइनस क्यू बाहर आ गया तो ये आपका अंदर हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए ये तो आपका डिवाइड होकर के 0 पास चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आपका अकेला बचेगा A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म हमारा क्या है, ये टर्म हमारा हो जाएगा A P प्लस क्यू हो गया हमारा, और ये किसके इक्वल हो गया, 0, ठीक है। तो यही बात हमें यहां पर प्रूव करनी थी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं हेंस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात हमको प्रूव करनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए यहां पर, तो हमको ये प्रूव करना है अगर ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये अगर एपी में है, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो हमको ये 3 टर्म्स हमको प्रूव करने हैं, ठीक है। तो ये आपको 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन एपी, ये हमको दे रखा है। तो अगर ये टर्म्स आपके A1, A2, A3 हैं, लाइक दैट A1, A2, A3, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि हम सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। जो आपका कॉमन डिफरेंस आपका जिस तरीके से होता है वैसे हम करते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग
ये आपका 1/CA माइनस 1/BC इज इक्वल टू 1/AB माइनस 1/CA। क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा ABC। तो ये आपका क्या है? CA, C इंटू A है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? B माइनस, और ये आपका BC है तो यहां पर A हो जाएगा। और देखिए यहां पर भी एलसीएम आपको मिलेगा ABC, और यहां पर AB है, ये AB है, तो आपका C बचेगा, C माइनस, और ये आपका CA है तो C इंटू A, तो ये आपका B बचेगा। तो ABC से ABC आपका कैंसिल होगा और बचेगा B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। ठीक है, तो ये जो आपका B है ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, तो ये आपका B इज इक्वल टू कितना हो गया? A प्लस C बाई 2। सो हम कह सकते हैं सिंस B इज द arithmetic mean of A and C, so A, B, C are in A। ठीक है, A, B, C किसमें होंगे? AP में होंगे। अब देखिए ये हमारे सामने जैसा क्वेश्चन है, तो हमको देखिए क्या प्रूव करना है। हमको ये कंडीशन दे रखी है कि A प्लस B प्लस C जो है वो आपका 0 नहीं होगा, और ये आपको AP में दे रखा है। ठीक है, तो गिवन हमारा जो है B प्लस C माइनस A अपॉन A, कॉमा C प्लस A माइनस B अपॉन B, कॉमा A प्लस B माइनस C अपॉन C आर इन AP। ठीक है, तो देखिए कोई अगर तीन टर्म्स हैं लाइक दैट ABC अगर AP में है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक इक्वेशन को फॉलो करेंगे। वो इक्वेशन क्या होगी? अगर ABC अगर AP में है तो एक कंडीशन होती है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये कंडीशन होती है। तो देखिए अगर हम इन टर्म्स की बात करें तो ये एक इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो इक्वेशन क्या है? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो इस इक्वेशन में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ये नंबर्स आपके किसमें होंगे? AP में ही होंगे। ठीक है, तो 3 टर्म्स अगर आपके AP में है तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इनको अगर हम AP में लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड 2 ऑन ईच टर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा? B प्लस C माइनस A अपॉन A प्लस 2 कॉमा C प्लस A माइनस B अपॉन B प्लस 2 कॉमा A प्लस B माइनस C अपॉन C प्लस 2 आर इन AP। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन नंबर्स में अगर हम सब में 2 अगर ऐड कर देते हैं तो भी ये आपके नंबर्स आपके कैसे रहेंगे? AP में रहेंगे। अब देखिए 2 ऐड करने से बेसिकली हमें एडवांटेज क्या है? देखिए एडवांटेज ये है कि अगर सारे नंबर्स में 2 ऐड करेंगे तो यहां पर अपॉन में A है तो माइनस A प्लस 2A हो जाएगा। तो सारे टर्म्स में हमें A प्लस B प्लस C हमें मिल जाएगा, जिसे हम एंड स्टेप में डिवाइड करके खत्म कर देंगे। तो फिर हमें जो चाहिए 1/A 1/B 1/C हमें AP में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा B प्लस C माइनस A प्लस 2A अपॉन A, और ये आपका C प्लस A माइनस B प्लस 2B अपॉन B,
और ये आपका a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपॉन सी आर इन एपी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस ए प्लस 2a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए कॉमा a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी बचेगा अपॉन बी कॉमा a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी बचेगा अपॉन सी आर इन एपी। ठीक है, तो ये भी आपका किसमें है, एपी में होगा। अब क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड की बजाय ये आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म। तो जब सारे टर्म्स में जब हम 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो हमारा कट जाएगा। तो एंड में आपका बचेगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन एपी। ये हमारा वही स्टेटमेंट है जो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हमको ये कंडीशन दे रखी, ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेंडेंसी होती है, बड़े से छोटे की तरफ पहुंचना इजी होता है, छोटे से बड़े एक्सप्रेशन को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार वो नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन बड़ा, जब आप बड़ा पोर्शन जब आप सॉल्व करते हैं तो एक छोटा, एक स्मॉल रिजल्ट निकलता है। स्मॉल रिजल्ट से बड़ा रिजल्ट प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में ये कर रहे हैं कि भाई ये हमको एपी में दिया है और ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होल स्क्वायर खुल रहा है। तो इसको हम लेंगे b प्लस सी प्लस ए माइनस सॉरी इंटू बी प्लस सी माइनस ए कॉमा, और इसे हम लिख सकते हैं c प्लस ए प्लस बी कॉमा इंटू, और ये आपका c प्लस ए माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस सी आर इन एपी। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपको एपी में गिवन है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म। तो सारे टर्म्स में जब हम
1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आपको जहां जहां दिख रहा है वहां से वो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पर आपका बचेगा बी प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी आर इन एपी। ठीक है, अब अगर ये एपी में है तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या होगा, सो सी प्लस ए माइनस बी, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू, और ये आपका ए प्लस बी माइनस सी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले को तो माइनस सी माइनस ए प्लस बी। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है हमारा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सी से आपका सी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b, और यहां से आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका a से आपका a कट जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2b माइनस 2c। ओके, अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b, और ये आपका 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा b माइनस c। ओके, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस c। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इस माइनस b को इधर ले आएंगे, इस माइनस बी को इधर ले जाएंगे तो, और माइनस सी को उधर ले जाएंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस बी। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, यानी लिख सकते हैं इसको 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हेंस ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेते हैं टर्म c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, और ये आपका a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ओके, तो ये आपका c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, b प्लस सी, और यहां माइनस b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल होगा, यहां बचेगा c प्लस ए। ओके, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा, यहां बचेगा c प्लस ए माइनस, और यहां पर बचेगा a प्लस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या कट रहा है, तो देखिए ये आपका c प्लस ए आप यहां पर हमारा कट जाएगा। ओके, और देखिए ये आपका b प्लस सी माइनस ए अपॉन b प्लस सी, और देखिए ये आपका c प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका b माइनस ए अपॉन b प्लस सी। ओके, और देखिए ये आपका c माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं चेंज, ये आपका b माइनस ए अपॉन, और ये आप इसे यहां पर c माइनस बी है ना, तो इसे आप c प्लस बी कर दीजिए, और देखिए ये आपका c माइनस बी अपॉन
और इसे b प्लस ए कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और ये आपका c प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब ये आपका b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका इधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं हेंस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है? एपी में है। यही बात हमको प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए हम इस कंडीशन को लेकर के चलते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका है a 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कॉमा b 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, कॉमा सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन एपी। ठीक, तो ये आपका एपी में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए। अगर आप एलसीएम लेंगे बीसी, अगर आप इसमें एलसीएम बीसी लेते हैं तो ये आपका बीसी हो गया, ऊपर आपका हो जाएगा सी प्लस बी हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहां पर बी है, यहां पर आपका एलसीएम आपका सी ए हो जाएगा, सी ए, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा ए, और यहां पर आपका हो जाएगा सी, कॉमा सी आपका मल्टीप्लाई में हो रहा है, और आप यहां पर ए बी एलसीएम में लेंगे तो ये आपका बी और यहां पर ए हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा आर इन एपी। ठीक, ये आपका एपी में है। तो अब देखिए ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका बाहर ए है, बाहर बी है, बाहर सी है, इसे आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, कॉमा बी ए प्लस बी सी अपॉन सी ए, कॉमा बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी आर इन एपी। किसमें है? एपी में है। अब क्या करेंगे, एड 1 ऑन ईच टर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस 1, कॉमा बी ए प्लस बी सी अपॉन सी ए प्लस 1, कॉमा बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस 1 आर इन एपी। किसमें है? एपी में है। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ए सी प्लस ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी, कॉमा, और ये आपका बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, कॉमा, और ये आपका हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी आर इन एपी। ठीक, तो ये भी आपका सीक्वेंस किसमें है? एपी में है। तो अगर एपी में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म। ठीक है,
तो सारे टर्म्स में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये आपका AC प्लस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और देखिए ये आपको क्या करना होगा, यहां पर ये आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, यहां पर आपको मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके बाद आपको ये मिलेगा। अब ऊपर के कुछ टर्म्स में हटा रहा हूं यहां पर, तो अब आपको देखिए क्या मिल रहा है। पहले हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन एपी। ठीक, ये आपका किस में है, एपी में है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए बी सी इन ईच टर्म। तो सारे टर्म्स में हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे। तो ये आपका ए बी सी अपॉन बी सी कॉमा ए बी सी अपॉन सी ए कॉमा ए बी सी अपॉन ए बी। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपका BC से ये BC कट जाएगा और CA से ये आपका C और A कट जाएगा और ये AB से आपका AB पूरा कट जाएगा। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, R इन AP कर दीजिए। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, A कॉमा B कॉमा C R इन AP। बस ये हमारा प्रूव हो गया, इसको नोट कर लीजिए।